सावन का महीना पवन करे शोर, उस शोर को क्या कहता है ये समझ नहीं है। शोर ये कह रहा है कि बोर्ड के बच्चे, सावन बीत रहा है, ठंडी शुरू होने वाली है, तो ठंडी की शीतलहरी जैसे जैसे जाएगी वैसे वैसे बोर्ड नजदीक आएगी। तो बोर्ड अगर नजदीक आ रहा है तो आपको क्या करना है? सिर्फ एक चीज करना है, पढ़ाई, और जोरदार तरीके से पढ़ाई। और वो जोरदार तरीके से पढ़ाई कहां करेंगे आप? एज पाठशाला पे करेंगे। कहां करेंगे? एज पाठशाला पे। और उसके लिए क्या करना है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना है, जिससे कि जो डेली के अपडेट हैं वो आपको पता चले। अब हमारे चैनल पे आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यूअसली अल्टरनेट डेज पे क्लास 12th, फिर अगले दिन क्लास 11th, फिर क्लास 12th, फिर क्लास 11th, और जो बोर्ड की क्लासेज है क्लास 12th और 10th एक साथ, क्लास 11th और 9th एक साथ, इनकी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल पे आ रही है। अब आपको क्या करना है? रेगुलर बेसिस पे चैनल पे जाना है और वीडियोस को देखना है, नोट्स बनाने हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो डाउट आएगा उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, जिससे कि हमको पता चले कि आपका क्या डाउट है, फिर हम उस पर और काम करेंगे और आपकी डाउट को क्लियर करेंगे। अब आज की क्लास में हमको पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, क्या बताया था मैंने? कि अब हमको पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या पढ़ना है? लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ना है। देखिए, पेपर के अगर तरीके से देखा जाए, मतलब बोर्ड के क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, तो बहुत ज्यादा वेटेज ये नहीं रखता, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है इसका हम यूज करते हैं फर्दर के किसमें? डेरिवेशन में। तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आईटीएफ के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के लिए। अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो 2 से 4 नंबर, आईसीएसई बोर्ड की बात करें तो 4 से 6 नंबर, बट उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका बेसिक है, वो पूरे कैलकुलस में यूज होता है, पूरे कैलकुलस में उसका यूज है। तो इसलिए वो चैप्टर क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट। तो उसी तरीके से ये टॉपिक क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। अब इसको पढ़ने से पहले आपको 2 चीज समझना है। पहला, कि जो log x होता है, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि log x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? 1/x होता है। और e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e की पावर x होता है। तो log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हो गया e की पावर x। अब इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आ गया e की पावर sin x का आपको डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो आपने कभी यहां पे अगर देखा जाए तो पहला फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल की पावर जो है sin x, वो भी क्या है? एक फंक्शन। और जब हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं वो भी कॉम्पोजिशन में, तो हम क्या करते हैं? तो हम करते हैं चेन रूल। क्या लगाते हैं? चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है कि सबसे पहले एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सपोनेंशियल से। तो e sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? e sin x। अब sin x भी एक फंक्शन है, तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। तो क्या मिल जाएगा आंसर? cos x e sin x। बात क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि log of x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या करना है? इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। आपने कहा कि भैया अगर यहां पे बात करें तो पहला log है, और ये जो log है वो log x पे ऑपरेट हो रहा है। ये जो log है वो log x पे ऑपरेट हो रहा है, और ये जो log है वो सिर्फ x पे ऑपरेट हो रहा है। दैट मींस यहां पे भी क्या है? 2 log फंक्शन है और उन दोनों को क्या हो रहा है? कंपोजिशन हो रहा है। और कंपोजिशन में हम क्या लगाते हैं? तो चेन रूल। आपने कोई चेन रूल क्या कहता है कि सबसे पहले log को डिफरेंशिएट कीजिए। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। इस log के लिए ये क्या काम करेगा? तो आपने कोई x का काम करेगा। तो इस log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आपने कोई इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा log x। इसका डिफरेंशिएशन, अब ये भी तो एक फंक्शन है तो इसका भी डेरिवेटिव होगा। तो आपने कोई इसका, इस log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/x। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1/x log x। ये हमारा क्या हो जाएगा? बात क्लियर है? कंफर्म है? एक और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, e की पावर x अपॉन साइन x, इसका हमको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो आप लोग ये तो भैया कुछ क्वेश्चन रूल टाइप का दिख रहा है, क्वेश्चन रूल टाइप का दिख रहा है भैया। यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या होता है, क्वेश्चन। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, तो आप लोग क्वेश्चन रूल कहता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए, कर दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए, कर दिया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, फाइंड कर लिया, डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दीजिए, रहने दिया, माइनस लगाया, माइनस लगा दिया, न्यूमरेटर को एज इट इज रखा, रख दिया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव फाइंड करना है, फाइंड कर दिया। क्या हुआ, तो आपने कहा कि भैया 1/2 का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। बिल्कुल एकदम कर दिया हमने, क्या हो जाएगा, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपको ये ex हो जाएगा, sin x तो एज इट इज रहेगा, ex एज इट इज है तो एज इट इज रहने दिया, sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो आपको sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। नीचे क्या लिखा है, तो आपने नीचे लिखा है sin स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा, तो आपने तो भैया ex यहाँ पे भी, ex यहाँ पे भी, तो ex को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, क्या मिल गया, तो आपने को मिल गया sin x माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x। हाँ या ना, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। याद रखिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर को लिखना होता है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने आंसर को लिख लिया। तो चलिए और हम 4 क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये बहुत ही प्यारे और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर इन 4 क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो लॉग और एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव होता है इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम इस पहले वाले क्वेश्चन से करते हैं। 3 क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है, अब इस पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अगर देखें तो आपने तो यहाँ पे क्या है, तो ये फंक्शन है साइन, साइन किस पे ऑपरेट हो रहा है, tan इनवर्स पे, और tan इनवर्स किस पे ऑपरेट हो रहा है, e की पावर माइनस x पे। तो आपने तो यहाँ पे 3 फंक्शन है और तीनों फंक्शन का क्या हो रहा है, कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में हम क्या रूल यूज करते हैं, तो चैन रूल। तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos, तो ये हो गया cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x। भाई यही तो होता है। आपने भाई अब tan इनवर्स है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपने tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। x के प्लेस पे क्या लिखा है, e की पावर माइनस x, तो e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस x है, तो माइनस x को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। तो क्या आ गया रिजल्ट, तो आपने कोई -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 e की पावर माइनस x वही ना दे देते, cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e की पावर -2x। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ये हमारा किसका रिजल्ट हुआ, पहले वाले। तो पहले वाले क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेकंड फंक्शन। सेकंड का अगर बात करें तो आपने जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा है cos log x प्लस ex, मतलब cos जो है वो log x प्लस ex पे ऑपरेट हो रहा है। तो इन दो फंक्शन का क्या है, एडिशन हो रहा है। तो आपने कभी सबसे पहले cos के अंदर भी एक फंक्शन मतलब कंपोजिशन, तो कंपोजिशन में क्या लगता है, चैन रूल लगता है। तो आपने क्या किया, चैन रूल लगाया। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस साइन x, x के प्लेस पे क्या लिखा है, तो x के प्लेस पे लिखा है log x प्लस e की पावर x। अब आपने कहा कि भैया ये जो log x प्लस ex है ये भी तो फंक्शन है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन ये प्लस है तो प्लस पर डेरिवेटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। दैट मींस कि log x का डेरिवेटिव करना है प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा माइनस साइन log x प्लस e की पावर x, और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो आपको ये 1/x हो जाएगा, प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो e की पावर x हो जाएगा। तो क्या मिल गया आंसर, तो आपको ये आंसर मिल गया माइनस साइन log x प्लस e की पावर x, और x को क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 1 प्लस e की पावर x होल बाई x। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर किसका, तो सेकंड फंक्शन का, सेकंड क्वेश्चन का डेरिवेटिव हो गया। तो बात समझ में आ रही होगी आपको कि लॉग या एक्सपोनेंशियल के फंक्शन के कैसे हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, सिंपल तरीके से, एकदम जैसे डिफरेंशिएशन हमने सीखा है। अब थर्ड वाले क्वेश्चन को देखिए, तो आपने कोई थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन में लिखा है। तो क्वेश्चन रूल क्या कहते हैं, तो आपने क्वेश्चन रूल कहते हैं कि डिनोमिनेटर का पहले स्क्वायर कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर का आपने कर दिया स्क्वायर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपने कोई माइनस साइन x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, log x को क्या करेंगे, तो एज इट इज रहने देंगे,
log x को एज इट इज, बीच में माइनस लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज मतलब cos x को एज इट इज रहने देंगे, और log x का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपने को ये log x का डेरिवेटिव होगा 1/x। अब 1/x नहीं लिखेंगे तो x इसमें आके मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा माइनस x sin x log x माइनस cos x, और ये होल x होगा ना, तो न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा x। आप लोग भी बहुत ही आसान तरीके से आप चीजों को क्या करें समझा रहे, बस इसी आसान तरीके से हम चीजों को समझाएंगे और आपको समझना है और बोर्ड में झंडा लहराना है। बात क्लियर है, कंफर्म है? तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, तो लिखा है e की पावर x प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x क्यूब प्लस ई की पावर x की पावर 4 प्लस ई की पावर x की पावर 5। भाई 5 तक है तो हमने पूरा 5 तक लिख दिया। अब आपने कभी इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो आपने कभी इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होता है। डेरिवेटिव क्या होता है, एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो आपने कभी ये लिखा है e की पावर x का डेरिवेटिव प्लस e की पावर x की पावर 2 का डेरिवेटिव प्लस e की पावर x की पावर 3 का डेरिवेटिव प्लस e की पावर x की पावर 4 का डेरिवेटिव प्लस e की पावर x की पावर 5 का डेरिवेटिव। हाँ या ना, आपने कभी बिल्कुल सही। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपने कभी एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, x की कोई पावर है क्या, तो आपने कोई बिल्कुल भी पावर नहीं, तो बिल्कुल भी पावर नहीं तो क्या करेंगे, बला ला 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 तरह कर दिए तरह। अब क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल है इसका जो पावर है वो भी क्या है, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपने कभी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस इसका डेरिवेटिव, तो आपने कभी इसका डेरिवेटिव सेम हो जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल, बट जो एक्सपोनेंशियल की पावर है वो भी क्या है, फंक्शन है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपने कभी पावर आगे आ जाता है और पावर में एक कम हो जाता है, पावर आगे आता है पावर में क्या होता है एक कम, तो 3x स्क्वायर हो गया। e की पावर x की पावर 4 का डेरिवेटिव, तो आपने कभी ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर 4, और x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 4x की पावर 3 प्लस ये क्या होगा, तो आपने कभी एक्सपोनेंशियल की पावर x की पावर 5, और x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 5x की पावर 4। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया जाए तो क्या होगा, तो आपने कभी ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब e की पावर x की पावर 4। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। तो हमने 4 बेहतरीन क्वेश्चन देखे, उससे पहले 3 नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन देखे, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है लॉग और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव का ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है वहां पे सीखेंगे डेरिवेशन यूजिंग लॉगरिथम, डेरिवेशन यूजिंग लॉगरिथम या जिसको कहते हैं लॉग। तो लॉग का यूज करके कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम फंक्शंस को, उसके बारे में सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। होप्स हो कि यहां तक की सारी वीडियोस आप सभी लोग ने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट से कैलकुलस को देखना स्टार्ट कीजिए, और तब यहां तक आइए तो सीधे आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। याद रखिएगा पहले क्लास में आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो कम से कम 3 क्लास लीजिए, उसके बाद फिर मजा लीजिए। समझ में आई बात नहीं? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और बिंदास तरीके से जोरदार तरीके से हमारे एस पाठशाला से पढ़ते रहिए।